24 जनवरी को जननायक कर्पूरी ठाकुर की जन्म शताब्दी है। इससे ठीक पहले केंद्र की मोदी सरकार ने उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से नवाजा है। जननायक कर्पूरी ठाकुर किसी व्यक्ति का नहीं, बल्कि बिहार में दबे कुचले तथा शोषितों के जीवन में सामाजिक, आर्थिक और शिक्षा क्रांति लाने वाली शख्सियत का नाम है। उनकी जिंदगी में तमाम उतार चढ़ाव आए, लेकिन वो पक्के मायनों में समाजवादी थे। जेपी और राम मनोहर लोहिया के उसूलों पर चलते थे। दो बार मुख्यमंत्री रहे, लेकिन खुद के लिए बंगला, गाड़ी या एक जोड़ी ड्रेस तक नहीं सिलवाई। अपने निजी काम के लिए जाना होता था तो रिक्शा, टैक्सी या बस का सहारा लेते थे। तमाम दिलचस्प किस्से हैं उनकी जिंदगी से जुड़े, जो आज भी लोगों को काफी प्रभावित करते हैं। एक किस्सा हम भी आपको सुनाते हैं। एक बार की बात है, कर्पूरी ठाकुर का चयन ऑस्ट्रिया जाने वाले प्रतिनिधि मंडल में हो गया, लेकिन उनके पास वहां पहन कर जाने के लिए कोट नहीं था। कर्पूरी ठाकुर ने अपने दोस्त से कोट उधार मांगी। दोस्त ने कोट दे तो दिया, लेकिन उसमें भी छेद था। कर्पूरी ठाकुर वो कोट पहनकर ऑस्ट्रिया पहुंचे, बैठक में भी शामिल हुए। कहा जाता है कि यूगोस्लाविया के शासक मार्शल टीटो ने वो कोट देख लिया, इसलिए कर्पूरी ठाकुर को उन्होंने नया कोट भेंट किया। एक और किस्सा है उनकी सादगी से जुड़ा। मुख्यमंत्री रहते हुए दबंगों का, या यूं कहें कि सामंती लोगों ने उनके पिता का अपमान किया होगा। चूंकि वो पिछड़ी जात से ताल्लुक रखते थे, प्रशासन के कानों तक भी ये बात पहुंची तो खबर फैल गई कि डीएम साहब आएंगे और कार्रवाई करेंगे। जब ये बात कर्पूरी ठाकुर को मालूम चली तो वो खुद वहां पहुंच गए और पुलिस प्रशासन को ये कहते हुए कार्रवाई करने से रोका, ये जो पिछड़े लोग हैं इनका तो हर रोज अपमान होता है, फिर मेरे पिता का अपमान होने पर ही क्यों कार्रवाई हो रही है। अगर पुलिस या प्रशासन समाज के हर पिछड़े शख्स का अपमान ना होने दे और दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, तब तो बात बनती है। एक छोटा किस्सा और। 80 के दशक की बात है, बिहार विधानसभा की बैठक चल रही थी। कर्पूरी ठाकुर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष थे। उन्होंने एक नोट भिजवाकर अपने ही दल के एक विधायक से थोड़ी देर के लिए उनकी जीप मांगी। चूंकि उन्हें लंच के लिए अपने आवास जाना था, उस विधायक ने उसी नोट पर लिख दिया, मेरी जीप में तेल नहीं है। कर्पूरी जी 2 बार मुख्यमंत्री रहे, कार क्यों नहीं खरीद लेते। जिस विधायक ने कर्पूरी ठाकुर को जीप देने से मना किया, बाद में वो आय से अधिक संपत्ति की वजह से कानूनी परेशानियों में पड़े, लेकिन कर्पूरी ठाकुर का जीवन बेदाग रहा। एक बार डिप्टी सीएम और 2 बार मुख्यमंत्री रहने के बावजूद कर्पूरी ठाकुर रिक्शे से ही चलते थे, क्योंकि उनका कहना था उनकी तनख्वाह कार खरीदने और उनका खर्चा झेलने की अनुमति नहीं देती। 1970-71 में कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री थे। रांची के एक गांव में उन्हें बेटी के लिए वर देखने जाना था, लेकिन वो सरकारी गाड़ी की बजाय टैक्सी से गए थे। इतना ही नहीं, कर्पूरी ठाकुर चाहते थे कि बेटी की शादी देवघर स्थित मंदिर से हो, लेकिन उनकी पत्नी जिद पर अड़ गई थी। बेटी की शादी समस्तीपुर जिले में स्थित उनके पुश्तैनी गांव पितौजिया से होगी। पत्नी की जिद कर्पूरी ठाकुर को माननी पड़ी, लेकिन उन्होंने इस शादी में अपनी कैबिनेट से किसी को न्योता नहीं भेजा। यहाँ तक कि उन्होंने समस्तीपुर डीएम को आदेश दिया था कि उनकी परमिशन के बिना बिहार सरकार का कोई भी विमान दरभंगा या सहरसा हवाई अड्डे पर नहीं उतरेगा। मतलब कर्पूरी नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी की शादी में नेताओं का जमावड़ा हो। 1977 की बात है, पटना के कदम कुआं स्थित चरखा समिति भवन में जयप्रकाश नारायण का जन्मदिन मनाया जा रहा था। इस मौके पर देश भर से जनता पार्टी के बड़े नेता आए हुए थे। इसमें चंद्रशेखर, नानाजी देशमुख भी शामिल थे। मुख्यमंत्री पद पर रहने के बावजूद कर्पूरी ठाकुर फटा हुआ कुर्ता और टूटी चप्पल पहने उस पार्टी में शामिल हुए। उनकी दशा देखकर एक नेता ने टिप्पणी कर दी, किसी मुख्यमंत्री के ठीक ढंग से गुजारे के लिए कितना वेतन मिलना चाहिए। वहां मौजूद सभी लोग इस टिप्पणी का मतलब समझ गए और हंस पड़े। इतने में चंद्रशेखर अपनी सीट से उठे और उन्होंने अपने लंबे कुर्ते को फैलाते हुए बारी बारी से वहां बैठे नेताओं के पास पहुंचे और कहा, कर्पूरी जी के कुर्ता फंड में दान कीजिए। फौरन कुछ सौ इकट्ठा हो गए। चंद्रशेखर ने वो रुपए इकट्ठा कर कर्पूरी ठाकुर को देते हुए कहा, इन पैसों से अपने लिए धोती कुर्ता ही खरीदिएगा, कोई दूसरा काम मत करिएगा। लेकिन कर्पूरी तो थे उसूलों के पक्के। उन्होंने वो रुपए लेते हुए भी कहा, इन्हें मैं मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कर दूंगा। एक और किस्सा। 70 के दशक में पटना में विधायकों और पूर्व विधायकों की निजी आवास के लिए सरकार सस्ती दर पर जमीन दे रही थी। कर्पूरी ठाकुर की पार्टी के कुछ विधायकों ने उनसे कहा, आप भी अपने आवास के लिए जमीन ले लीजिए। कर्पूरी ठाकुर ने साफ मना कर दिया। तो एक विधायक ने कहा, जमीन ले लीजिए, नहीं तो आपके बाल बच्चे कहाँ रहेंगे।
इस पर कर्पूरी ठाकुर ने कहा कि और कहां, अपने गांव में रहेंगे। दो बार मुख्यमंत्री रहने के बावजूद कर्पूरी ठाकुर के पास खुद का मकान और जायदाद नहीं थी। उनके बच्चों को विरासत में पिता के दिए उसूलों के अलावा कुछ भी नहीं मिला। इन्हीं सब खूबियों की वजह से कर्पूरी ठाकुर को न केवल उनकी पार्टी बल्कि विपक्षी दल में भी सम्मान मिलता था। आज जब समाजवाद के नाम पर नेता सिर्फ और सिर्फ अपना विकास करने में जुटे हैं, लेकिन तब का समाजवादी आंदोलन कर्पूरी ठाकुर जैसे ईमानदार नेता की सादगी और उसूलों के लिए जाना जाता था। कर्पूरी ठाकुर को देश के सबसे बड़े सम्मान भारत रत्न से नवाजा जाएगा। उनकी तमाम कहानियां हैं जो आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। उनसे जुड़ी ये कहानियां आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहिए TV9 डिजिटल के साथ। नमस्कार।